हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डियर जोशिटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज जो अपनी क्लास होने वाली है अकाउंटेंसी की 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आज अपना चैप्टर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको आज अपन फिनिश करने वाले हैं, पूरा ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि अपन ने प्रीवियस जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे जो मेरा चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के उस पर मैंने अपलोड किए हैं, उसमें अपनी क्लासेस जो हुई है उसमें सारे अपन ने रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना, लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके अलावा अपन ने ट्रीटमेंट ऑफ WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। फाइनल टॉपिक जो बचता है अपना, वो बचता है मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन वाला टॉपिक, जहाँ पर आपको बैलेंस शीट वहाँ पर नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपको नई बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ेगी। जो डेटाज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उसके बेसिस पे एक बैलेंस शीट आप क्रिएट करेंगे, जिसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट नाम दिया जाएगा। उससे अपन असेट्स और लायबिलिटीज का फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद अपन रियलेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो ये स्टेप्स रहेगी मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उसके अंदर जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अपन ने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था तो अपन ने फर्स्ट चीज यही बोली थी कि डिसोल्यूशन जब होगा, डिसोल्व होगी पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर्स जो है फर्म को छोड़ के जाएंगे फाइनली और फर्म को बंद करेंगे। तो फर्म का जो सारा पेमेंट है, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, उसका किस तरीके से अपन निपटारा करें। तो उसके लिए अपन ने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना एक्सेप्ट किया था कि अपन एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसके थ्रू सारी एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा और सारी लाइबिलिटीज और क्लेम्स को पे कर दिया जाएगा। फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है तो उससे जो पार्टनर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा। ये सारी सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी उसके अंदर। तो अपने को वही चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपकी स्टेप्स जो थी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। उसमें आपको याद होगा कि सन्ड्री असेट्स जो अपन ट्रांसफर करते हैं उसमें फिक्टिशियस असेट्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। उसके अलावा कैश, कभी भी कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि आप अलग से कैश और बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर, इसलिए वो अकाउंट आपको नहीं रिलेशन में ट्रांसफर करना है। उसके अलावा जितनी भी असेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, सबको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। गुडविल को भी आप एज असेट्स ही ट्रीट करके ट्रांसफर कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारी सब चीज़ें अपन प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अपन ने ये बोला कि लाइबिलिटी साइड से अपने को रिजर्व्स कभी भी ट्रांसफर नहीं करने होते, पर किसी असेट्स के अगेंस्ट में कोई रिजर्व है तो वो ट्रांसफर करना रहेगा। इसके बारे में भी बात हुई थी कि असेट्स के अगेंस्ट में, जैसे एग्जांपल IFR अपन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बनाया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उस IFR को अपन क्रिएट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एज असेट्स जब अपन उसमें ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ उसका रिजर्व IFR भी ट्रांसफर करना रहेगा। फिर उसके बाद अपन ने ये बोला था बेटा, कैपिटल कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस बीडी होते हैं, तो वहाँ चली जाएगी कैपिटल आपकी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें ट्रांसफर करनी है और कौन सी चीज़ों को ट्रांसफर नहीं करना है। फिर उसके बाद अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में अपन ने देखा था कि कभी पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, फर्म के बिहाफ पे कभी पार्टनर पे कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फर्म ही पे करती है, तो वहाँ पर एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर पे करता है फर्म के बिहाफ पे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे करती है तो कंसर्न पार्टनर टू कैश। ये सारी सब कुछ एंट्रीज अपन प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अपन ने PC बनाना भी सीख लिया, कैश अकाउंट बनाना सीख लिया, और पार्टनर का जो लोन अकाउंट है कि अगर इंडिविजुअल लोन अकाउंट अगर है पार्टनर का, XYZ पार्टनर और XYZ का ही लोन अगर बैलेंस शीट में है तो वो उसके लिए आपको अलग से लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर उनके किसी रिलेटिव का लोन है तो उसको आप एज अ रियलाइजेशन आउटसाइड लायबिलिटी मान के रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज मिसेस एज लोन हो गया, मिसेस बीज लोन हो गया, मिसेस सीज लोन हो गया, या ब्रदर्स लोन हो गया, सिस्टर लोन हो गया, फादर लोन हो गया, मदर, कोई से किसी का भी रिलेटिव का अगर कोई लोन है तो उस लोन को आपको क्या करना है कि रिलेशन में ट्रांसफर करके उसको पेमेंट कर देना है। जो भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है फर्दर उसको आप फॉलो करें। तो ये सारी सब चीज़ें अपन कर चुके हैं कंप्लीट। आज अपना जो फाइनल टॉपिक है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए अपन ने जो भी बात डिस्कस की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई बेटा कि क्वेश्चन जैसे आप पढ़ेंगे डिसोल्यूशन का, तो आपको पढ़ते ही वहां पर क्लियर हो जाएगा कि आज से पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे सब में बैलेंस शीट गिवन होती थी। क्योंकि आपकी क्वेश्चन को सोल्व करने की फर्स्ट स्टेप ही क्या है कि आपको क्या करना है कि आप बैलेंस शीट को रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब उसको पूरा ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के लिए। तो बैलेंस शीट ही अगर है नहीं तो किसको ट्रांसफर करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जो आपको डेटास गिवन होगी उसके बेसिस पे। उसके बाद आपको सारी स्टेप्स वही फॉलो करनी है जो आप पहले फॉलो करते थे
कि आपको बैलेंस शीट मिल गई तो उससे रियलाइजेशन बना लीजिए, रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए और फाइनली कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा बोर्ड पर, जिससे आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो सारी सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए। राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 532। राम है एंड मोहन और सोहन दो पार्टनर और दे रखे हैं, इसके अलावा 3 पार्टनर्स अपन ने ले लिए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने वो गिवन है 5:3:2। तो ये अपने को रेशियो गिवन है। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है। ऑन 31 March 2016 Ram's capital and Mohan's capital were 90,000 and 60,000 respectively, but Sohan owed 15,000 to the firm and the creditor were rupees 60,000। एंड फाइनली लास्ट जो लाइन दी है क्वेश्चन में वो दे रखी है, द असेट्स रियलाइज 1,50,000। अब क्वेश्चन में अपने को ये तो बोल दिया असेट से 150 का रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन का मतलब उसको सेल करने से पैसा आ रहा है, पर अपने को एक्चुअल में अभी तक ये नहीं पता है कि असेट्स की कॉस्ट क्या है। तो उस कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे अपने को असेट्स की वैल्यू का पता चल पाएगा, तभी अपन उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर पाएंगे और उसको रियलाइज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बनानी रहेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। कैसे बनेगी देखना है आपको। फॉर्मेट आपका जो है बेटा वो वही रहेगा जो नॉर्मल बैलेंस शीट का होता है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, राम और मोहन की कैपिटल दे रखी है। कैपिटल जो होती है बेटा आप सभी को पता है कि नेचर उसकी क्रेडिट होती है। क्वेश्चन अगर आगे से आइडेंटिफाई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी नॉर्मल नेचर होती है, तो कैपिटल की नेचर क्रेडिट एज ए लायबिलिटी, तो कैपिटल अपने को यहीं लिखनी रहेगी। कैपिटल जो है 2 पार्टनर्स की आपको दे रखी है, एक तो राम और मोहन की दे रखी है जो क्रेडिट बैलेंस रखती है। तो राम और मोहन की कैपिटल अपन यहाँ पर बैलेंस शीट में फिट कर देते हैं। अमाउंट आपको दे रखा है 90,000 एंड 60,000। तो 90 तो आपका राम का हो गया और 60 मोहन का हो गया, तो अल्टीमेटली टोटल कैपिटल आपकी हो गई 150 की। एक इन्फॉर्मेशन तो ये गिवन है। उसके अलावा क्वेश्चन में एक जो पॉइंटर आपको दे रखा है वही दे रखा है, बट सोहन ओड 15,000 टू द फर्म। इट मीन्स कि सोहन ने और पैसा ले रखा है फर्म से, तो उसकी कैपिटल नेगेटिव चल रही है, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, सोहन की कैपिटल को असेट साइड में आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी क्या डेबिट बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखा के उसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि वो उसने और पैसा फर्म से ले रखा है, तो उसकी कैपिटल यहाँ पे आप समझ सकते हो नेगेटिव चल रही है। तो कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, नेगेटिव होने के बाद उसका नेचर डेबिट हो गया, तो सोहन की कैपिटल जो है आपको असेट साइड में दिखानी रहेगी। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोटिस करनी है यहाँ पर। तो ये कैपिटल आपको अमाउंट दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 15,000, वो आपको यहाँ शो कर देगा। सपोज नॉर्मली इसी कैपिटल अगर अपने को दे रखी होती तो अपन यही शो करते, पर अपने को ये क्लियर लिखा हुआ है कि सोहन ओड टू द फर्म, फर्म से उसने पैसा ले रखा है 15,000 रुपीज, तो फर्म सोहन से फिर से वो 15,000 रुपये लेने के लिए बैलेंस शीट की असेट साइड में अपने को दिखाना पड़ेगा। एक तरीके से आप इसको लोन भी बोल सकते हो कि ये पार्टनर का जो लोन होता है, कि एक तो पार्टनर लोन देता है और एक फर्म लोन देती है पार्टनर को। अल्टीमेटली फर्म का कुछ अमाउंट है जो इस सोहन के पास पड़ा है, वो उससे फर्म को लेना है, ये समझ सकते हैं आप। तो सोहन कैपिटल आपकी असेट साइड में आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिटर दे रखा है आपको 60,000 का, तो मैं क्रेडिटर को यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आपको पता है क्रेडिटर एज ए लायबिलिटी यहाँ शो कर देता हूँ। और फाइनली क्वेश्चन की जो लाइन है वो ये बोलती है कि असेट्स रियलाइज, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉइंट जो रियलाइजेशन की बात आ गई, रियलाइजेशन की तो अपन ने बनाया ही नहीं, असेट बैलेंस शीट ही नहीं बनी, तो रियलाइजेशन कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपको वहीं रुक जाना है और यहाँ तक आपको देख लेना है कि जो क्वेश्चन में जो आपको डेटाज है उसके बेसिस पे आपने ये सारा सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब आपको ये देखना है कि इनमें क्या मिसिंग है, तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा 11th क्लास के बेसिक से पढ़ाया जाता है आपको कि अकाउंटिंग की जो मेन इक्वेशन होती है वो ये कहती है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बिजनेस की जितने टोटल असेट्स होती है उतने वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ TA इज इक्वल टू TL। TA इज इक्वल टू मीन्स टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा टोटल लायबिलिटीज का टोटल मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो 2,10,000 आ रहा है, और असेट साइड की तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ 15,000 आ रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट जो कहता है, रूल ये कहता है कि इधर 210 की टोटल आ रही है तो इधर भी 210 आना ही चाहिए। तो डिफरेंस जो है वो आपका कहलाएगा बेटा सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स जो होती है बिजनेस की
जिसको अपन विविध संपत्तियों के नाम से जानते हैं। विविध मतलब बहुत सारी एसेट्स कुछ भी हो सकती है, उनके नाम अपने को उसके डीप में नहीं जाना है, अपने को सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर ले लेनी है। इस 210 में से 15,000 को अगर माइनस करता हूँ तो 1,95,000 मेरी एसेट्स बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है कि मेरी पास टोटल 1,95,000 की एसेट्स है, उसको मैं कितने में रियलाइज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अपने को देगी। तो वो पॉइंट यहाँ तो नहीं आ सकता, रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर अपन उसको कंसिडर करेंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक था आज का मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, वो आपको ये समझना है कि इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में रो डेटाज होंगे उसके बेसिस पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उन सबको आपको पहले फीड करना है, फाइनली आपको चेक करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा है। अगर नहीं छूट रहा है तो फाइनली अब आपको ये देख लेना है कि दोनों साइड पे टोटल लगा लेना है। आपको 100% डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा और 99.99 सन्ड्री एसेट्स ही आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी इस टॉपिक के अंदर। तो आपको लायबिलिटीज का टोटल लगाएंगे तो आप 210 आ रहा है, 210 जो है वो लायबिलिटीज का टोटल, तो एसेट्स का भी बाय डिफॉल्ट 210 ही होगा 100%। तो आप 210 डायरेक्ट लिख सकते हैं और बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स को 1,95,000 ले लेंगे। इस 210 में से जो भी आपके आइटम्स यहाँ आ रहे हैं असेट साइड में उसको लेस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बचेगा वो आपका सन्ड्री एसेट्स होगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की जो ये क्लास है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपना सारे टॉपिक्स अपन प्रीवियस सारे वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फिर और वीडियो आएगी उसमें अपन शेयर अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करेंगे, पर उससे पहले ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। कोई डाउट्स क्वेरी फिर भी रहती है तो लाइव क्लासेस अपनी चल ही रही है, उसके अलावा आप व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही 8386899564, उस पर आप अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से और इसके बाद अपन बना लेते हैं अपना जो मेन स्टेप। बैलेंस शीट अपने पास आ चुकी है तो इस बैलेंस शीट की हेल्प से अब अपन आराम से रियलाइजेशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अपने को आएगी नहीं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अपन जब बनाएंगे तो वहाँ से अपने को एसेट्स की फिगर भी मिल गई है 195 अपने एसेट्स की फिगर आ रही है। तो अपन ये चीज़ कहाँ पहुँचा देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना के देख लेते हैं कैसे बनने वाला है, क्या क्या कुछ चेंजेस है क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारी स्टेप्स वही फॉलो करनी है जो आप पहले करते आए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस था वो अपन ने फर्स्ट स्टेप में कर लिया, नई स्टेप ऐड करी अपन ने कि पहले बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद ये सारी स्टेप्स फॉलो की जाएगी, अदरवाइज सारे पॉइंट सेम है। तो जो आपका फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट को रिमूव आप करो, बैलेंस शीट को वहाँ से एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो। तो अपन ने अभी एसेट्स की वैल्यू देखी थी, 2 सन्ड्री एसेट्स करके अपना आया था, फिगर था आपका 1,95,000, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। सोहन का जो कैपिटल है वो ट्रांसफर हो नहीं सकता एसेट साइड से, एक ही आइटम है जो ट्रांसफर हो रहा है। उसके अलावा लायबिलिटी साइड से भी सिर्फ क्रेडिटर ट्रांसफर हो पाएगा, कैपिटल कभी ट्रांसफर होती नहीं है। तो बाय क्रेडिटर करके आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए और अमाउंट जो है आपका क्रेडिटर का 60,000 रुपीज़ था वो ले लीजिए। 2 आइटम आपके बैलेंस शीट से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फाइनली आपको क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है उसको अब यूटिलाइज करना है। द असेट्स रियलाइज 1,50,000, जो आपके असेट्स थी उसको सोल्ड करने पे जो पैसा आया है, रियलाइज किया है आपने बाय कैश करके। ठीक है, सन्ड्री एसेट से जो पैसा आया है आपका वो अमाउंट आया था आपका 1,95,000, उसको ले लीजिए। फाइनली आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका आइटम आ गया, उसके अलावा और कोई फर्दर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता है कि आउटसाइडर लायबिलिटीज को 100% वैल्यू पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री आप सभी को पता है बेटा, रियलाइजेशन टू कैश पेमेंट करेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्रेडिटर आप शो कर सकते हो कि भाई आपने क्रेडिटर को पे किया है, अमाउंट आपने पे किया था, जो फुल अमाउंट पे करोगे आप 60,000 रुपीज़। तो फाइनली आप इस रियलाइजेशन अकाउंट में ये चीज़ देख सकते हैं कि और कुछ भी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं आ रही है, जो आपको वहाँ से लानी थी आप ले आए। फाइनली टोटल आप लगाएंगे तो फिर से एक बार आप देखेंगे कि आपका 195 पे एसेट्स अपन ने ट्रांसफर की और कैश रियलाइज हो रहा है 150। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 150 कर देते हैं इसको। कैश जो रियलाइज हुआ है 150 हुआ है, 60 तो 210 का टोटल उधर उस तरफ आ रहा है आपका, और इधर टोटल फिर से एक बार क्या आ रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है बेटा, तो फाइनली अब यह जो लॉस आ रहा है आपका बाय लॉस करके, आपको पार्टनर्स जो हैं आपके राम मोहन और सोहन है, तो RMS में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इधर टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आएगी आपकी 255। इस 255 में से अगर आप उधर का 210 माइनस भी कर देंगे तो 45,000 का आपका लॉस आ रहा है। इस 45,000 के लॉस को आपको क्या करना है, 532 में बांट लेना है। तो अल्टीमेटली जो फिगर आएंगे
वो आएंगे आपके 22,500 एंड 13,500, 9,000। तो ये आपका रिलेशन अकाउंट बनके तैयार हो गया, फाइनली खत्म, फिनिश कर लिया अपन ने, सारी चीज़ें थी बहुत इजीली अपन ने देख ली कैसे करनी थी। उसके बाद आपका वही स्टेप्स, रिलेशन बनने के बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम आपको क्रिएट करने रहेंगे। पहले भी आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई थिंक अब आपको पीसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेन जो चीज़ें थी मेमोरेंडम, बैलेंस शीट और रिलेशन वो अपन प्रिपेयर कर चुके हैं। अब अपन मान लेते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी को पता है, पर्टिकुलर अमाउंट ही रहेगा। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम आपको क्रिएट करने हैं यहाँ पर। राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन एंड सोहन। अब अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के बैलेंसेस लिख शो करने हैं। तो बाय बैलेंस बीडी करके आपका जो कैपिटल का बैलेंस है वो लिख लीजिए। 2 पार्टनर के ट्रेड बैलेंस थे आपके 150 और आई थिंक 90 और 60 था, वो आप ले लीजिए। फिर आपको पता होगा सोहन की कैपिटल तो डेबिट बैलेंस बता रही थी, तो आपको यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी से दिखाना पड़ेगा सोहन की कैपिटल को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमेशा आपने कैपिटल को इधर शो किया है, इस बार इधर भी शो करनी पड़ेगी क्योंकि डेबिट बैलेंस है सोहन का। तो 15,000 रुपीज़ आप डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपकी होती है कि आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करते हैं। तो लॉस जो आया था उसको यहाँ पर क्रॉस में आप ट्रांसफर करोगे तो टू रियलाइजेशन से पोस्टिंग आएगी। ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लॉस जो आया था 22,500 था, 13,500 था और 9,000 रुपीज़ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन में और कोई फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फाइनली इनको फाइनल पेमेंट करवाना पड़ेगा। किसी से पेमेंट लेना है तो पेमेंट लेना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, आर का टोटल लगा लेते हैं। तो आर का टोटल जा रहा है 90,000 और डेबिट साइड के टोटल में 22,500 आ रहा है, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा टू कैश करके फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट आप इसमें से 90,000 में से 22,500 को लेस कर दीजिए, जो रिमेनिंग फिगर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो फिगर आएगा 67,500। फिर एम की जो कैपिटल है वो इधर क्रेडिट का 60,000 दिखा रहा है बैलेंस, और इधर डेबिट में 13,500 दिखा रहा है, डिफरेंस फिर से इधर ही आ रहा है। तो आप इसको लेस करेंगे तो फिगर बनेगा 46,500। फाइनली सोहन में आप देखिए उधर कुछ भी नहीं है पर इधर 9,000, तो बाय डिफॉल्ट बाय कैश आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फाइनल अमाउंट उससे लेना, आपको कैश रिसीव करना पड़ेगा 9,000 रुपीज़ सोहन से, क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। 9 + 15 24 हो गया है, तो 24,000 रुपीज़ आपको उससे लेने पड़ेंगे। जो टोटल डेबिट टोटल 24 आ रहा है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स उसका मीनिंग क्या निकलता है कि आपका अमाउंट पूरा का पूरा उस पार्टनर से आपको मंगवाना पड़ेगा 24,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये बन गया पीसी आपका। 2 पार्टनर यहाँ पर पेमेंट ले जा रहे हैं और 1 पार्टनर पेमेंट लेके आ रहा है, ये आपने देख लिया है यहाँ पर नई चीज़। फाइनली लास्ट जो अपनी स्टेप है क्वेश्चन का, जो क्रॉस चेक अपन बोलते हैं जिसको, कि कैश अकाउंट अगर अपना मैच होता है तो अपन ने क्वेश्चन करेक्ट किया है। अगर अपन कैश अकाउंट को मैच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कोई अपन से एरर रही है, उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करके उसको सही कर लेना है, ताकि क्वेश्चन आपका पूरा मार्क्स आपको दिलवा पाए। फाइनली कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश का जो फॉर्मेट होता है आप सभी को पता है, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बीडी लिखना होता है। तो बैलेंस शीट अपन ने देखी थी, उसमें कैश का कोई बैलेंस था ही नहीं, तो बैलेंस बीडी निकला ही नहीं इसका। फाइनली अब जहाँ जहाँ कैश की पोस्टिंग आई उसको ले आना है। तो रियलाइजेशन में एक तो असेट से पैसा आया था, टू रियलाइजेशन करके पोस्टिंग आ जाएगी उसकी 1,50,000 रुपीज़ से। उसके अलावा आपने एक पेमेंट किया था बाय रियलाइजेशन करके, उसकी पोस्टिंग आ जाएगी बेटा, जो आपने पेमेंट किया था क्रेडिटर को 60,000 रुपीज़ का। उसके अलावा 2 पार्टनर को आपने पेमेंट किया था, राम और मोहन को, बाय राम्स कैपिटल आ जाएगा आपका, बाय मोहन्स कैपिटल आ जाएगा। राम को जो आपने पेमेंट किया था वो था आपका 67,500 और इसका था 46,500। और इस तरफ जो आपका है, आपने सोहन से पैसा लिया था, तो सोहन से रिसीव करने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल हो जाएगी आपकी, 24,000 इससे ले लेंगे आप। फाइनली टोटल जब लगाएंगे तो 1,74,000 पे टोटल आपकी मैच करेगी बोथ साइड।
इट मीन्स ये होता है कि आपने सारी क्वेश्चंस की सारी स्टेप्स को बहुत केयरफुली अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आपका सही हो गया है, आपका कहीं भी मार्क्स कटने के कोई चांसेस अब नहीं है। तो ये अपना टॉपिक था जिसके अंदर अपन ने प्रीवियस जो पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस किया, नया अपन ने टॉपिक पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन शेयर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। कोई डाउट्स अगर रहता है तो ज़रूर आप क्वेरीज भेज सकते हैं। और मेरा जो चैनल है खिलाड़ी कॉमर्स के, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे सारी जो शेयर अकाउंटिंग आपको पढ़नी है वो उसके टाइम टू टाइम क्लासेस और वीडियोस में अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यूस चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।